Okay. So, hello learners, welcome back to this very brand new lecture. So, अच्छा इस वाले लेक्चर में ना हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट जो एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1971 में आया था ये 1971 रिमेम्बर कुछ हुआ था क्या? हाँ एग्जैक्टली बात करते हैं ये जो लेक्चर है ये आपका पार्ट है इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया की हमारी सीरीज है उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी एक और सीरीज है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ठीक है, तो दैट वाज लाइक द गेम चेंजिंग प्लेलिस्ट है वो, एक बार उसको जरूर देखना, है ना? तो ओके 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 लेट्स कंटिन्यू। अच्छा पता तो है ना हम किस तरीके से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एक्ट लिया तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड के बाद ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे उस एक्ट के, फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। सबसे जरूरी तो वही है कि कानून में लिखा क्या गया है, गढ़ा क्या गया है। फिर हम देखेंगे उसके क्रिटिसिज्म, क्योंकि मेंस में सिर्फ ये तो लिख करके नहीं आ जाओगे, क्रिटिसिज्म भी लिखना है, और फिर इंपॉर्टेंस क्या रही, उसके इम्पैक्ट क्या रहा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि भाई जो हिस्ट्री ऑफ निगोसिएशन है इंडिया में और आपके स्टेट के रिओर्गेनाइजेशंस को लेकर के, है ना? पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, एजिटेशंस हुई, राइट, काफी कुछ हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, राइट, इवन मुठभेड़ों में लाखों 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 जवान चले गए, लोग चले गए, सिविलियंस की लाइफ चले गई। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को आज जिस तरीके से हम जिस मैप पे अपन देखते हैं वो इसी एक्ट के चलते हुए आया था। जो मैप आज आप देखते हैं, कितनी सेवन सिस्टर्स हम क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? दीज आर द स्टेट ऑफ द सेवन नॉर्थ ईस्टर्न, राइट। तो हम इसकी बात करते हैं। तो द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रिओर्गनाइजेशन एक्ट जो है इज वन सच एक्ट जिसके पीछे एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है उसको बनने की, कि भाई हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की कौन कौन सी बाउंड्रीज है, किस किस तरीके से रहेगी, नाम क्या होंगे, वो सब चीजें, वो सब आपको पता चलेगा इस वाले एक्ट के अंदर। बहुत जरूरी है, याद रखना इसको। तो ओके, अच्छा एक ना छोटी सी बात है कि भाई इसके अंदर जैसे भारत आजाद हुआ, कब हुआ? 1947 में। रिसेंटली अभी हमारा 79th 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे निकला, राइट। सबको अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिलेटेड। बट सरन मैन, उस टाइम पे क्या ना, आपके नॉर्थ ईस्ट में एक सबसे मेजर स्टेट जो था वो था आपका आसाम। सबसे बड़ा स्टेट ये था, राइट। अच्छा आज मुझे आप बताओ सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, वो विच इज द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, राइट। तो हम बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हम बात करें तो आसाम ही था सबसे ज्यादा, उसको रिकॉग्नाइज किया था एज एन स्टेट। फिर बाद में मणिपुर आया। क्या हम बात करते हैं मणिपुर, मणिपुर, और हम इसके साथ बात करते हैं त्रिपुरा, राइट। सो दीज आर द स्टेट जो सबसे बिगिनिंग में आपके बनके तैयार हो गए थे। और नागालैंड आपका बना 1963 में आ गया, राइट। नागालैंड आपके नागालैंड आपके 1963 में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये, राइट। देन ओनली 1971 इज द ईयर जब रिकॉग्नाइज किया गया मेघालय को, जब रिकॉग्नाइज किया मेघालय को। उसके अलावा अगर हम बात करें मिजोरम, एंड देन आपके वन एंड ओनली अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अब बताइएगा मुझे कहाँ कहाँ से हैं आप नॉर्थ ईस्ट में, अगर कोई इसको देख रहा है, राइट। तो इस एक्ट के चलते ये जो आपको डिवाइडेशन या फिर हम देखते रिओर्गनाइजेशन देखने को मिला नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज का, वो आपको इसी एक्ट के चलते मिला है। हम्म? बात करें बैकग्राउंड की, तो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल हर चीज के पीछे क्या कौन लोग रीजन नेबल है? आपके ब्रिटिशर्स, राइट। तो बस यहाँ पर भी वही है कि ब्रिटिश टाइम से लेकर के इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ना बहुत सेपरेटली ट्रीट किया जाता था। क्या किया जाता था? बहुत ही सेपरेट, कि भाई सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है तो इसको सेपरेटली ट्रीट करे। तो द हिस्ट्री जो है सेपरेशन की, तो बहुत ही प्रॉब्लम इसने यहाँ पे क्रिएट कर दी। इवन जब नेशनल फॉर्मेशन की बात आई थी आजादी के टाइम पर भी बहुत ही ज्यादा सिचुएशनल इश्यूज अराइज हो गए थे यहाँ पर, राइट। इंटीग्रेशन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ गई थी उस टाइम पे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ऑब्वियसली यार इंडिपेंडेंस तो ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेशन। क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेशन। कैसे करें बताइए, कैसे करा जाए? बस यही सबसे बड़ी इश्यू थी। तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो कंटिन्यूस नेगोशिएशंस हुए, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट भी हुए बाउंड्री इश्यूज को लेकर के, तो 1971 में इसको सॉल्व किया गया विद दिस एक्ट। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज हम बात करते हैं कि नॉर्थ स्टेट्स की बॉर्डर्स है ना, उसको वापस से ड्रॉन अप करनी है या स्टिल जो हो रखी थी ट्राइबल एंड एथनिक आइडेंटिटीज को प्रिजर्व करने के लिए वही रखनी है। यहाँ पर उसकी बात, अब हम अंग्रेज तो है नहीं, राइट। अंग्रेज तो है नहीं कि भाई वेस्ट बंगाल का डिफरेंस क्या कर दिया उन्होंने, डिवाइड कर दिया। बताइए मुझे, है ना? बंगाल विभाजन क्या बोलते हैं? बंगाल विभाजन सर मैम कब हुआ था? 1905 के आसपास हुआ था क्या?
बिल्कुल। तो वहां पर हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर इस तरीके से डिवाइडेशन कर दिया गया। बाद में 1911 या फिर 13 में इसको वापस ले लिया गया था। राइट। तो हम इस तरह की बातें करते हैं, पर हम ब्रिटिश ब्रिटिश तो है नहीं ना। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारी एथनिसिटी है, आइडेंटिटीज हैं, उस पर आंच ना आए। इस तरीके से अगर आप इसका कंसोलिडेशन करना चाहें, सेपरेशन करना चाहें, इट्स ओके, देन इट्स ओके। तो वही मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर किया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे कि नहीं रहे। बिल्कुल। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? वही सब कि भाई मणिपुर है, हमारा स्टेट ऑफ मणिपुर है। मणिपुर के अलावा आपका कौन हो गया? त्रिपुरा है। मणिपुर के अलावा हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, इनका एस्टैब्लिशमेंट करना। और जो आपके नए स्टेट्स हैं, मेघालय, नए स्टेट्स बनाए गए। मेघालय मैंने अभी बताया आपको ऊपर, मेघालय बनाया गया। उसके अलावा यूटी थी आपकी, मिजोरम। हम बात करते हैं यूटी थी, राइट, मिजोरम, इसको बनाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये भी यूटी थी, इसको भी क्या बनाया बाद में, स्टेट बनाया गया। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं तो इनको, राइट। और जो आसाम था उसका भी उसकी बाउंड्रीज को फिर रीऑर्गेनाइज किया गया। तो इन सारे स्टेट्स को क्या करा, बनाया गया। राइट। अब सुनना इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में क्या आता है, ये जो सबसे पहले हम बात करते हैं ना मणिपुर, मेघालय, इन सब की। तो मेघालय वाला जो था, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली क्या हुआ था कि मेघालय कब बनाया गया, कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया? इस वाले एक्ट के अंदर नहीं बनाया, वो बना था आपका आसाम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट। क्या बोला मैंने? आसाम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट, ये बना था आपका 1969 में। समझ गए? तो मेघालय इस वाले एक्ट के अंदर। मिजोरम बनाया गया, मिजो डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली जो आसाम में मिजो डिस्ट्रिक्ट था, वहां से लेकर के आपका मिजोरम बना दिया गया विद कि भाई जो स्टेट की बाउंड्री है उसको थोड़ा रीअलाइन करो। राइट। तो फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव किए गए, राइट, जिसके अंदर स्टेट्स की लिस्ट है, वो सब चीजें। दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन, कि भाई लेजिस्लेचर्स में किस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। राइट। हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि जो चौथा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, रिमेंबर हमने बात करी थी, TEARSOFOLD टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, तो उस तरीके से फोर्स उठा रहे हैं यहाँ पे आपके कि भाई राज्यसभा, बेसिकली हम बात करते हैं इसके अंदर या। तो रिप्रेजेंटेटिव जो है न्यू स्टेट्स के, एनयूटीज के, वो यूनियन पार्लियामेंट में किस तरीके से आपका रहेगा अलोकेशन ऑफ द सीट्स की, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। ठीक है। तो मणिपुर, त्रिपुरा को स्टेटहुड दे दिया गया यूनियन टेरिटरी से, ताकि इजी हो जाए थोड़ा वो ट्रांजिशन करना। तो वो सब चीजें हैं। तो यहाँ पर ना कुछ चीजें बताई गई, जैसे फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पर आसाम है, तो वहां पर कौन कौन सी कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो जो बनाए जाएंगे डिलिमिटेशन कमीशन से वहां पर डिस्कस करके। उसके अलावा कितनी सीट्स रिजर्व होंगी SC STs के लिए, स्पेशली SCs के लिए, राइट, SC STs के लिए, SCs एंड STs। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्योंकि ट्राइबल्स यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स की। किसकी? हाई कोर्ट की। तो वो तो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी देखा था हमने कि इन्होंने कहा कि भाई आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का क्या करा, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट बना दिया गया। क्या बनाया गया? एक कॉमन हाई कोर्ट बना दिया पहले स्टार्टिंग में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, एक अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट था सर? ये 2012 का था। क्या था? 2012 में एक अमेंडमेंट, एक बदलाव किया गया। वो ये था कि भाई अब सेपरेट हाई कोर्ट बनाए जाएंगे। किन किन के लिए? मेघालय, क्या बोला मैंने? सेपरेट हाई कोर्ट होंगे किस किस के लिए? मेघालय के लिए, मणिपुर के लिए, राइट, मणिपुर के लिए। उसके अलावा आप आ जाओ आपका त्रिपुरा के लिए। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर सेपरेट हाई कोर्ट्स आ जाए, राइट। इनकी प्रिंसिपल सीट कहां पर होगी? इनके स्टेट्स में होगी। कुल मिला के बाद देखो, दीज हाई कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर द स्टेट्स, और सेम पावर रहेंगे जैसे बाकी स्टेट्स हाई कोर्ट्स के रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा बदलाव था। नेक्स्ट हम बात कर लो, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई रेवेन्यूज का क्या करा जाए। फिर रेवेन्यूज को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा और एक्सपेंडिचर वगैरह किस तरीके से यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो वो पार्ट 50 के अंदर है, इस वाले एक्ट के अंदर, कि भाई जो कंसोलिडेटेड फंड है स्टेट का, वहीं से ही सारा खर्चा किया जाएगा। प्रेसिडेंट भी पैसे दिए गए देंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। स्टार्टिंग में जब हम एक्ट की बात कर रहे हैं, अब तो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश में। एंड ग्रांट्स इन एड भी दिया जाएगा राष्ट्रपति की तरफ से। वो डिसाइड करेंगे किन किन के लिए, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा के लिए। ठीक है, तो इस तरह की हम बातें। उसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत और है, जैसे स्टेट की जो कुछ कॉर्पोरेशन है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो सब चीजें, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, नहीं याद रखना है वो। एंड नेक्स्ट थिंग है भाई कि भाई अब इसका अथॉरिटी का किस तरीके से डिवाइड करें हम यहाँ पर, ब्यूरोक्रेसी का। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई IAS जो है, उनके पोस्ट को यहाँ पर एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पर बनाया गया, आसाम एंड मेघालय के। आसाम प्लस
मेघालय के एक सेपरेट कैडरे बनाया गया, पुलिस और फॉरेस्ट सर्विस का बना दिया गया। और यूटी कैडरे बना दिया गया था, मणिपुर एंड उसके साथ हम बात करते हैं त्रिपुरा का। ये यूटी कैडरे था, मणिपुर प्लस आपका त्रिपुरा। ठीक है। फिर बाद में जब हम फर्दर पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे कि भाई फाइनली जो स्टेट्स बनाए गए थे उसके अंदर किस तरीके से कौन कौन से कैडरेस अलोकेट किए गए थे, आज सेपरेट है, राइट। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। अब तो ये क्रिटिसिज्म में सबसे पहले ये आता है कि इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, कि भाई टू कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है ये। पहली बात तो ये है, हमने दाव पेच और बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं, वो इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि जरूरी नहीं है, राइट। हमने वो पढ़ा है जो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो एक बहुत मेजर स्टेप भी था। लेकिन ये इसने क्या करा, नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट कर दिया एक तरीके से, अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया फ्रॉम द मेनलैंड, राइट। और बहुत सारे कंसर्न्स थे लोकल पॉपुलेशन के, वो एक्चुअली में अगर हम बात करें तो डेमोग्राफी इतनी खराब हो चुकी थी, ट्राइबल डेमोग्राफी थी, उसका तो रिकॉग्निशन नहीं किया, स्टेटहुड दे दिए गए कुछ पार्ट को नहीं दिया गया, राइट। नागा डिस्प्यूट रह गया, बोडोलैंड डिस्प्यूट्स रह गए। तो डिस्प्यूट्स यहाँ पर काफी हुए, डिस्प्यूट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस तो यही है कि भाई जो सेवन सिस्टर्स हम बोलते हैं, जो हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं इनको, तो उनको एक तरीके से लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स, उनको आफ्टर दिस एक्ट वाज पास, उनको इंडिया के आत्मा से जोड़ दिया गया बेसिकली। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। मेजर फैक्टर था इंक्लूजन होना इन सब लोगों का, इन सब स्टेट्स का। तो यहाँ पे ये सबसे बड़े पार्ट है। दूसरा, रिसोर्सेज को लेकर के बनाया गया, उसके अलावा जोनल काउंसिल्स बना दी गई कि भाई स्पेसिफिक इश्यूज को डील कर सकेंगे हम, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नेचुरल आपदा, नेचुरल डिजास्टर होते हैं काफी ज्यादा, तो हम उसको लेकर के यहाँ पर थोड़े ज्यादा प्रोविजन कर देंगे। तो वो सब चीजें, तो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इसके अंदर? सेवन सिस्टर्स में अरुणाचल आता है, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। दीज आर सेवन सिस्टर्स। ओके। वन एंड ओनली क्वेश्चन बहुत जरूरी है, मुझे ये बताना कि जो सेवन सिस्टर्स हैं ये टर्म किसने दिया था? मैं आपको सन बताता हूँ, 1972 में। ये एक जर्नलिस्ट थे, किसने दिया था मुझे इनका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था, ये सब कुछ बदल दिया इसने, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे।